नमस्कार दोस्तों, S2OK स्टडी में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए डेली हिंदी के सामान्य हिंदी के क्वेश्चन लेके आते हैं जो कि बीपीएससी टीचर वाले एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम के लिए और स्टेट के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, मैं अपने बारे में बता दूँ कि मैं भी बीपीएससी का एक टीचर हूँ। बीपीएससी टीआरई 3 में मेरा सिलेक्शन हिंदी के लिए हुआ है, इसीलिए हम आप लोगों को सब्जेक्ट हिंदी में बताते चलेंगे कि आप लोग हिंदी में क्या पढ़ें क्या न पढ़ें, और जो भी क्वेश्चन हम लेके आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि हम अपने अनुभव और अपने तैयारी के दौरान जो गलतियां की हैं आप लोग बिल्कुल न करें और इस तैयारी में आपका हम मदद कर सके, इसलिए मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ। क्योंकि मैं देख रहा था यूट्यूब पे हिंदी पढ़ाने वाले में बहुत से क्वेश्चन गलती हो जाते हैं और बीपीएससी में एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब बहुत सारा रैंक पीछे हो जाना है, टाई ब्रेकर वाला सिचुएशन होता है, जैसे कि ये हम फेस कर चुके हैं। आप लोग ये गलती दोबारा ना करें, तो आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और हम क्वेश्चन को समझाते हुए चलेंगे। और इसमें 4 ऑप्शन है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में 5 ऑप्शन आएंगे जो कि इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक वाला ऑप्शन भी होता है। हम आपको कराएंगे वो भी ऑप्शन वाला लेके आएंगे 5 ऑप्शन। आज फिलहाल में 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो चलिए लेट न करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट तुरंत से तुरंत जल्दी करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा महाप्राण व्यंजन है। ये हमेशा बीपीएससी में क्वेश्चन आता है, अल्प प्राण और महाप्राण से एक क्वेश्चन जरूर आता है, 1-2 क्वेश्चन। तो इस वाले टॉपिक को जरूर तैयार रखिएगा। जब भी वर्णमाला पढ़ेंगे तो अल्प प्राण और महाप्राण वाला टॉपिक जरूर याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजन में से कौन सा महाप्राण है। क, ग, च और ठ। आपको बताना है कि इनमें से कौन महाप्राण है। तो आप लोगों को पता होगा कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर क्या होता है, अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण, ठीक। और दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें ऑप्शन कैसे आप लोग काटेंगे। अगर एग्जाम में नहीं आ रहा है तो क जो कि है पहले नंबर पे आता है तो ऐसे नहीं होगा। ग तीसरे नंबर पे आता है, ये भी नहीं होगा अपने वर्ग में। और ये च वर्ग का पहला अक्षर च है तो वो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन काट के देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो डी है उसका आंसर ठ, जो कि महाप्राण व्यंजन है, क्योंकि पहले ये ट वर्ग का है, ट आता है फिर ठ आता है। तो ये वर्ग का पहला अक्षर हुआ और ये दूसरा अक्षर हुआ, तो दूसरा अक्षर महाप्राण होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये चिन्ह वाले में से भी जरूर 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। जो भी ये चिन्ह होते हैं, जो संकेतार्थ शब्द होते हैं, उसका जरूर देखिएगा। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह का संकेत कौन सा है। तो ये वाला चैप्टर भी आप लोग जरूर समझिएगा। हम आपके लिए एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और किसमें से कम क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप लोग कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग तैयार कर सकें। चलिए, इसका राइट आंसर सब लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन में ही छुपा है। देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह किसी भी प्रश्न के अंत में लगता है, तो ये प्रश्नवाचक हो गया। चलिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, विद्यार्थी में किस संधि का उदाहरण है। जो विद्यार्थी है वो किस संधि का उदाहरण। देखिए, संधि से भी 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपको बताना है कि ये वृद्धि स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है, व्यंजन है या दीर्घ स्वर संधि है। तो संधि विच्छेद जब आप लोग करेंगे तो इसका क्या होगा, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। ये हो जाएगा अर्थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास से है एक। लंबोदर में कौन सा समास होता है। लंबोदर में कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। देखिए दोस्तों, हम आज आपके लिए जो लेके आए हैं क्वेश्चन, वो हर टॉपिक से अलग अलग लेके आए, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि समास से भी पूछा जाता है, संधि से भी, प्रश्नवाचक से भी और वर्णमाला से भी। ये जो चैप्टर लगातार हैं इनसे जरूर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये वाला टॉपिक आप लोग जो क्वेश्चन में आज देख रहे हैं उसको जरूर तैयार करके जाएंगे जब भी एग्जाम में जाएं। तो
ये सब छोड़ के नहीं जा सकते आप लोग एग्जाम में। चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग जल्दी कमेंट में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि समास। लंबोदर किसको बोलते हैं? लंबा उदर। लंबा उदर किसका होता है? गणेश जी का। देखिए उसका मतलब भी जानना जरूरी होता है। लंबा उदर अर्थात गणेश भगवान जी। ठीक है, जो शब्द तीसरे को दिखाएगा किसी तीसरे को क्या होगा? बहुव्रीहि समास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, सरल शब्द का विलोम शब्द है। विलोम शब्द से भी क्वेश्चन आता है, तो सरल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? निर्मल, कठिन, आसान और उचित बताना है। सरल का विलोम क्या होगा? तो सब लोगों को ये जरूर आना चाहिए। सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं देते हैं, आप ऐसे ही बस उत्तर करते चलते हैं, तो वही होता है कि आप लोग क्वेश्चन का तो आंसर सही सोचे हैं, लेकिन गोला भरते समय गलती भी हो जाता है। तो गोला भरने का यहाँ पे तो सिस्टम है नहीं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर उसका टाइप कीजिए, क्योंकि कभी कभी लिखने में और गोला भरने में गलती से गलती भरा जाता है। तो इसीलिए आप लोग उसका भी तैयारी में रहिए कि गोला भी गलती ना हो, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरा 2 गोला क्वेश्चन का आंसर आते हुए भी गलत हमने फील किया था, बस इसी चक्कर में। तो आप लोग ये गलती ना करेंगे, इसलिए कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में उत्तर देते रहेंगे, और जो लोग वीडियो बाद में देखेंगे वो ज़रूर कमेंट करते हुए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कठिन। सरल का विलोम शब्द कठिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का 6वां नंबर क्वेश्चन है, जो कि अनेकार्थी शब्द वाला है। नगर में रहने वाला। अनेक शब्दों के लिए जो है एक शब्द में क्या बोलेंगे? नगर में रहने वाले को क्या कहा जाता है? शहरी, नागर, नगर बंधु और नागरिक। देखिए इसमें कंफ्यूजन है लोगों को, तो इसको गलती नहीं करेंगे। नगर में रहने वाले को क्या बोलेंगे? तो नगर में रहने वाले को नागर बोलते हैं, नागर। नागरिक नहीं बोलेंगे। नागरिक क्या होता है? जो भारत का नागरिक है, 18 साल से ऊपर का है, उसको नागरिक बोलेंगे। लेकिन नगर में कोई भी रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? नागर बोलेंगे, नागरिक नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको वोट मारने का अधिकार हो वही भारत का नागरिक है। लेकिन नगर में जो भी व्यक्ति रह रहा है उसको क्या बोलेंगे? नागर बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां जो है कि मुहावरा से क्वेश्चन है। उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? गंगा के साथ बहना, गंगा के विपरीत दिशा में जाना, विपरीत काम करना, अनुकूल काम करना। देखिए मुहावरा से भी लगभग एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर आता है। 2 से 3 क्वेश्चन मुहावरा का भी आता है, तो मुहावरा वाले चैप्टर को भी आप लोग तैयार जरूर करेंगे। इसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अंत तक जो भी टॉपिक है इसमें टॉपिक जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सा टॉपिक हम बता रहे हैं, उससे जरूर क्वेश्चन आता है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, विपरीत काम करना। विपरीत काम करना, उल्टी गंगा बहाना मतलब विपरीत काम करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। ये जो होता है पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, इसका भी क्वेश्चन 1-1, 2-2 करके जरूर से जरूर आता है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये वाला चैप्टर भी आप लोग जरूर तैयार रखेंगे। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। राइट आंसर बताइए सब लोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जातिवाचक, क्योंकि राज्यपाल का कोई वो नहीं होता है। राज्यपाल महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए क्या है? जातिवाचक है। राज्यपाल क्या है? एक जाति है, जो महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के 9वां क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द है सोना, हिमालय, पढ़ना और मैं। जल्दी से कमेंट में सब लोग जवाब देंगे। बताए थे आप लोगों को कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण से जरूर एक क्वेश्चन आता है। तो जो भी टीजीटी पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, वो जरूर इन टॉपिक को याद रखेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे। डेली हम आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे क्वेश्चन वाला, और आप लोगों को अगर डिटेल में चाहिए उसका टॉपिक वाइज
समझना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा कि इस टॉपिक का आप डिटेल में विवरण से समझा दीजिए, उसको हम जरूर समझाएंगे। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मैं जो कि सर्वनाम है। बाकी सोना मतलब अगर धातु हुआ तो संज्ञा हो जाएगा। अगर ये सोना आंख बंद करके सोना वाला होगा तो क्रिया हो जाएगा। हिमालय भी संज्ञा है और पढ़ना क्या है, क्रिया है। क्या है, क्रिया। तो ये भी याद करते चलेंगे साथ साथ। चलिए, एक क्वेश्चन के साथ साथ हम 3-4 मिक्स करके बता रहे हैं, तो उस पर भी जरूर फोकस कीजिए। ये नहीं कि क्वेश्चन आया आंसर मार दिए कि केवल डी हो गया काम खत्म, नहीं, इसको भी ऑप्शन को देखते चलना है, समझते चलना है। 10वां क्वेश्चन देखिए, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या बोलते हैं? विशेषण बताते हैं, विशेषण कहते हैं। चलिए, और सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के जगह पे प्रयोग होता है उसे क्या बोलेंगे? सर्वनाम। और जो संज्ञा की विशेषता बताएगा उसे विशेषण। क्रिया, काम का होना क्रिया होता है, और क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है, जैसे धीरे धीरे चलना, तेज चलना, वो क्रिया की विशेषता बताता है। चलना क्रिया हो गया, और चलने की विशेषता क्या है? तेज तेज चलना। इसमें क्या पूछा है? संज्ञा की विशेषता। तो संज्ञा की विशेषता मतलब विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, 11वां क्वेश्चन आज का देखते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय से भी एक क्वेश्चन जरूर होता है एग्जाम में। चलिए, उपसर्ग का प्रयोग होता है ऑप्शन ए शब्द के आदि में, ऑप्शन बी शब्द के मध्य में, ऑप्शन सी शब्द के अंत में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, जल्दी से सब लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। उपसर्ग प्रत्यय वाला क्वेश्चन है। उपसर्ग कब लगता है? उपसर्ग किसी भी शब्द के आदि में लगता है, ठीक है। और अंत में क्या लगता है? अंत में लगता है प्रत्यय। प्रत्यय कब लगता है? किसी शब्द के अंत में लगता है, ठीक है। जैसे एक उदाहरण से समझा देते हैं। उपसर्ग में जैसे अपमान, अपमान, अपमान में अप क्या है? उपसर्ग है, ठीक है। तो इस शब्द के मान शब्द में आगे अप जुड़ गया तो क्या हो गया? अपमान। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 12वां क्वेश्चन है जो कि प्रमुख बोली से क्वेश्चन है। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली, बघेली। भाषा एवं बोली से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे आप लोग। चलिए, बताइए गाजीपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो भोजपुरी बोली जाती है। गाजीपुर में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो कि रस से है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होगा? रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होगा? उत्साह, रति, भय या क्रोध। उत्साह, रति, भय या क्रोध। आपको बताना है कि रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होगा। रस वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमेशा उसका अस्थाई भाव जरूर पूछता है, या कोई पंक्ति दे देगा उसमें पूछेगा कि कौन सा रस है। और कम से कम इससे 2 से 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन से कम नहीं आता, 3 से अधिक ही दे देता है। इस बार तो TRE 3 में इससे 4 क्वेश्चन दिया था। कितना दिया था? 4 क्वेश्चन दिया था। अस्थाई भाव और कौन सा रस है पंक्ति में, ये करके दिया था। तो रौद्र रस का क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा। रौद्र रस का क्रोध। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 14 नंबर क्वेश्चन है जो कि अलंकार से क्वेश्चन है। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। इसमें बताना है कि आपका कौन सा अलंकार है। यमक अलंकार है, उपमा है, अनुप्रास है या श्लेष अलंकार है। सभी लोग जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में जल्दी से। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, तो इसमें किस शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हुई है? च शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हुई है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? अनुप्रास अलंकार होगा। जहाँ पे किसी एक वर्ण या एक अक्षर की पुनरावृत्ति बार बार होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है।
उपमा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उपमा किसी चीज़ से कंपेयर किया नहीं है तो होगा ही नहीं। और शब्द नहीं आया है दोबारा कि यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार का उदाहरण में कौन सा होता है? वो वाला एक है मादकता अधिकाय वाला, ये पाए बौराए जग वह खाए बौराए। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए जग वह पाए बौ। तो वहाँ पे कनक शब्द 2 बार आता है। एक कनक का मतलब धतूरा होता है, एक कनक का मतलब सोना होता है। तब उसमें अगर शब्द पुनरावृत्ति होता है तो यमक अलंकार होता है। अगर एक अक्षर पुनरावृत्ति होता है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए, और श्लेष अलंकार कब होता है? श्लेष अलंकार तब होता है जब किसी एक शब्द का मतलब कई बार आता है। जैसे कि मोती मानुष चून वाला में उसमें पानी का दर्शाया गया है कि किस किस चीज़ का पानी होता है। जैसे पानी का मतलब होता है इज्जत भी हो जाता है, पानी का मतलब सोना वाला पानी हो जाता है, ढालना वाला, और चूने का भी पानी हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के 15वां क्वेश्चन की तरफ, जो कि छंद से क्वेश्चन है। छंद से भी 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसको देखिए, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, यति, तुक, गण। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यति। जहाँ पे रुकते हैं छंद पढ़ते समय, जहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकते हैं उसको क्या बोलते हैं? यति बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के 16वें क्वेश्चन, और आज का ये आखिरी क्वेश्चन भी रहेगा। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? तो हिंदी साहित्य से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। 10 क्वेश्चन हिंदी साहित्य से कम 10 से 15 क्वेश्चन, बाकी तो सब ग्रामर ही रह रहा है आजकल। चलिए इसका बताइए, आदि काल में लिखा गया, भक्ति काल में, या रीति काल में, या आधुनिक काल में? इसका जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आदि काल में पृथ्वीराज रासो आदि काल की रचना है, और लिखा कौन? चंद्रबरदाई ने। बरदाई, चंद्रबरदाई, ये एक ही में है, यहाँ पे प्लस कर दीजिए। तो चंद्रबरदाई ने इसको पृथ्वीराज रासो को लिखा हुआ है और आदि काल की रचना है। दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, और हम नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए नए नए क्वेश्चन का लेके आते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं करते प्लीज़ यार एक लाइक कर दीजिए। आपके लिए बहुत सारा मेहनत करते हैं, मोबाइल से वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होता है थोड़ा सा, फिर भी हम PDF लिख के आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाते हैं, ताकि जो गलती हम TRE 3 में किए हैं आप लोग हमारे TRE 4 वाले भाई गलती ना करें। तो वीडियो आज का इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि हम वो पेपर दिए हैं वो वाला क्वेश्चन लेके आएंगे, जो TRE 3 के टाइम क्वेश्चन क्या हुआ था, एक बार पेपर रद्द हो गया था वो वाला क्वेश्चन, और जो 2 पेपर हुआ था, एक रद्द हो गया था, एक फाइनल एग्जाम का वो क्वेश्चन बना था। तो दोनों वाले को हम एक एक दिन करके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे। तो उस वीडियो को तो देखना एकदम ज़रूर मत भूलिएगा, उसमें पूरा क्वेश्चन वही रहेगा जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ रहेगा। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे अब नए क्वेश्चन के साथ नए टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।